जय हिंद साथियों। आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं ये जो हाल फिलहाल में एईडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइकोलॉजी से सवाल किया गया था उसके सारे फॉर्मेट हम लोग देखने वाले हैं पारा पारी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल है उसमें बोल रहा है क्या कुछ घोड़े शेर नहीं है। कुछ घोड़े के बारे में बोल रहा है कि कुछ घोड़े जो है ये घोड़े का कुछ वाला सेक्शन है, ये शेर नहीं है। कुछ सेक्शन जो है शेर नहीं है। उसके बाद बोलना चाह रहा है कि सभी घोड़े भूरे हैं। सारे के सारे जो घोड़े हैं वो भूरे हैं। ये हमारे पास इतना दिया हुआ था। उसके बाद पहला जो पूछना चाह रहा है कुछ भूरे शेर है। कुछ भूरे भूरे का कुछ सेक्शन जो है शेर है, क्या ऐसा नजर आ रहा है? क्या नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब पहला क्या है? गलत है। दूसरा के बारे में बात करें कि कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है। कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है। देखिए, ये बोल रहा था कथन में कि कुछ घोड़े शेर नहीं है, लेकिन बाकी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि वो शेर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस वाले निष्कर्ष में ये बोला कि संभावना है। तो संभावना है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि घोड़े का ये वाला सेक्शन शेर वाले सेक्शन में जा सकता है, इसलिए दूसरा वाला सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा? केवल और केवल दो सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर होगा। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि सभी फल सेब है। सभी फल जो है ये क्या है? सेब है। तो इस तरह से जो है ये वेन डायग्राम बना लिया गया। कुछ सेब टमाटर है। कुछ सेब का जो सेक्शन है वो टमाटर है, ऐसा कर लिया गया। कोई सेब अमरूद नहीं है। सेब का कोई भी सेक्शन जो है ये अमरूद नहीं है, यानी कि आप इसको दूर रख के ऐसे काट देंगे। इसका मतलब सेब और अमरूद कभी भी पास आ नहीं सकते। निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। पहला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कोई टमाटर अमरूद नहीं है। कोई टमाटर अमरूद नहीं है। हमारे पास टमाटर और अमरूद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब पहला वाला क्या है? गलत है। कुछ फल टमाटर है। कुछ फल के टमाटर है। बोल रहा है कि क्या फल और टमाटर में कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही दो निकलता है। आइए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल डायग्राम मेथड से जो काफी आसानी से बन जाता है और वहां पे थोड़ा सा भी गलती की संभावना नहीं बनती है। तीसरा सवाल में बोला कि सभी कैंडी चॉकलेट है। सभी कैंडी जो है क्या है? चॉकलेट। ये सभी कैंडी चॉकलेट है। कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है। कुछ चॉकलेट जो है ये लॉलीपॉप है, ऐसा बोल दिया। आइए निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है। कुछ लॉलीपॉप जो है बोला है कैंडी नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। क्या हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये कह सके कि सारा कुछ लॉलीपॉप जो है कैंडी नहीं है? तो हमारे पास ये कैंडी और लॉलीपॉप के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो वाला सेक्शन उसमें जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, इसलिए पहला क्या होगा? गलत होगा। कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है। बोला है कुछ चॉकलेट जो है कैंडी नहीं है। चॉकलेट के बारे में बोला कि कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, तो इस वाले सेक्शन में सकारात्मक हमारे पास ये कथन था, तो इस वाला में नीचे से ऊपर हम लोग कभी भी नकारात्मक में हम लोग नहीं जाएंगे। इसका मतलब दूसरा वाला में क्या होगा? गलत होगा। कुछ कैंडी चॉकलेट है। बोला कि कुछ कैंडी जो है चॉकलेट है। ऊपर से नीचे आने पर हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर सभी या कुछ आसानी से मिल जाता है। इस वजह से हमारे पास जब सभी कैंडी चॉकलेट है तो यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि कुछ कैंडी भी चॉकलेट है। इसका मतलब तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला सही है। इसका मतलब केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। आशा है यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस पूरे एग्जाम का सबसे लास्ट सवाल, एंटी साइकोलॉजी का लास्ट सवाल, चौथा सवाल बोला है कुछ किताबें कॉपी है। कुछ किताबें जो है ये कॉपी है। तो किताबें और कॉपी में थोड़ा सा इंटरसेक्शन करा दिया गया। कुछ कॉपी डायरी है। कुछ कॉपी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर ये डायरी है, जिसके बारे में कंफर्मेशन हो उसी को उसके अंदर में जो है हिलाते हैं। निष्कर्ष पहला की बात कर रहा है। बोल रहा है क्या कुछ किताबें डायरी है। क्या कुछ किताबें डायरी है? क्या नहीं है, काट देंगे। दूसरा, कोई कॉपी किताब नहीं है। कोई कॉपी जो है किताब नहीं है, क्योंकि कॉपी और किताब में कुछ इंटरसेक्शन है, वहां पे कुछ है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कोई कॉपी किताब नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या है? गलत है। तीसरा, कोई डायरी किताब नहीं है। कोई डायरी किताब नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये दूर दूर है,
लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये डायरी इसके साथ अटैच है या फिर नहीं है। अटैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इस वाला में जो बोल रहा है कि कोई डायरी किताब नहीं है, वो भी क्या होगा, गलत हो रहा है। ऐसा डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये दूर दूर है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ता है कि वो यहाँ पे जो बनाया गया है इसको हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, कॉपी और डायरी में थोड़ा सा इंटरसेक्शन कराकर। इसलिए क्या हो रहा, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शन में या वाला मामला भी नजर आ रहा है। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला को देखिए। पहला में लिखा है कुछ किताबें डायरी है, कुछ किताबें डायरी है, और लास्ट वाला में लिखा है कोई डायरी किताब नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है। तो जब भी दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो उनमें एक और भी सेक्शन जो चेक किया जाता है कि दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो, दोनों के शब्द जो है आपस में मिलता हो। जब यहाँ पर कुछ होना तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी चलता है, मतलब डायरी पहले किताब बाद में। तो दोनों के दोनों गलत हो, दोनों के शब्द जो है समान हो, एक टाइप के हो, दोनों में से एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में हो, तो वैसे स्थिति में हम दोनों में या का आंसर दे देते हैं कि ये वाला जो है इससे दूर भी रह सकता है और इसमें अटैच भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास जब जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आंसर या में दिया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 3 होगा, और 1 या 3 वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में भी अवेलेबल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से और भी वीडियोस आपके समझ आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नए दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।